नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जुलंधर मोटर एजेंसी लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। क्या कंपनी के इस शेयर को बाय करना बेहतर विकल्प हो सकता है, सेल कर देना एक बेहतर चांस हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूर चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के पास्ट में जाके कंपनी की जो अभी तक की प्रोग्रेस है उसको भी देखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर कुछ इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो भाई कंपनी की मार्केट कैप टाइप जो है स्मॉल कैप पे कंपनी काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 232 करोड़ रही हुई है और कंपनी जो है मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में काम करती है। और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये तो थी भाई कंपनी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब हम कंपनी की जरूरी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो चलिए दोस्तों, 5 साल पहले चलते हैं 2019 में। उस समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू पर एक बार नज़र करते हैं। तो अगर देखिए 22 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू उस समय में 24 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 22 जुलाई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 24 रुपये से बढ़ के 101 रुपये तक चली जाती है और ये मैक्सिमम गई है 140 रुपये तक। तो इससे हम कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 24 रुपये से लेकर 140 रुपये का जो है सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 308% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। वैसे तो 308% का रिटर्न ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, पर लगभग एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। तो हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को इकट्ठा करेंगे। लास्ट में हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके पता लगाने की कोशिश करेंगे भाई कंपनी जो है कितना क्या रिटर्न दे सकती है। उसके बाद हमें देखना होगा कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि कंपनी का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा क्या बन रहा है। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा 367 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम जो है कंपनी की वो 14 करोड़ की बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 367 से बढ़ के 540 करोड़ हो चुका है और कंपनी जो नेट इनकम है वो 14 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ हो चुकी है। तो जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है और कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। यानी इससे हम कह सकते हैं कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से काफ़ी अच्छी चल रही है और स्ट्रॉन्ग भी चल रही है, जो कि ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। तो अभी हमारे पास 2 प्लस पॉइंट हो चुके हैं, अभी तक हमें एक भी माइनस पॉइंट नहीं मिला है। तो चल रहा देखते हैं आगे मिलता है नहीं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर हमें देखना होगा कंपनी की एसेट्स की वैल्यू, यानी जो कंपनी की संपत्ति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं भाई कंपनी अपनी संपत्ति को लगातार बेच रही हो। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के पास 247 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 247 रुपये से बढ़ के 247 करोड़ रुपए से बढ़ के 293 हो चुकी है। ठीक है। तो जब हमने देखा भाई कंपनी की संपत्ति में ज़्यादा तेज़ी से तो बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, पर लगभग एक अच्छी और थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है। इसलिए हम कह सकते हैं कंपनी अपनी संपत्ति में ज़्यादा मात्रा में निवेश नहीं कर रही है, जो कि वैसे तो एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, पर अभी के लिए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे देते हैं। ठीक है। क्योंकि कंपनी की संपत्ति में अगर धीमी बढ़ोतरी हो रही है पर इसमें गिरावट नहीं देखी गई पिछले 5 सालों में, तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इसे एक प्लस पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हमें देखना होगा पिछले कुछ साल में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का भी लाभ दे रही है नहीं। तो दोस्तों, अगर डिविडेंड को देखें भाई कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 2022 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया। कंपनी जो है लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है और ये दिए गए डिविडेंड की वैल्यू को भी देख सकते हो। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी की ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है और ये निवेशकों के लिए भी एक प्लस पॉइंट तो है ही। ठीक है। और साथ साथ में कंपनी की ग्रोथ के लिए भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको भी एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दिया क्योंकि कंपनी जो है लगातार डिविडेंड दे रही है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना होगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी में जो है कौन कौन से इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 51% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है और इस 51% होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये होल्डिंग पूरी तरह से कंपनी के पास रही हुई है 51% की, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग है 0.01, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 0.06% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि ये भी ना के बराबर रहे हुए हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो भाई रिटेल इन्वेस्टर इसमें लगभग 49% रहे हुए हैं और जैसा कि हम जानते हैं भाई रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, तो इसको भी हम एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई वो ज़्यादा अच्छा नहीं देखा जा सकता क्योंकि देखिए इसमें बड़े इन्वेस्टर तो रहे नहीं है। ये जो भारत के बड़े इन्वेस्टर भी 0% है लगभग, विदेशी इन्वेस्टर भी लगभग 0% है और म्यूचुअल फंड भी 0% है। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए अभी के लिए हमें इसे एक माइनस पॉइंट देना होगा क्योंकि इसमें बड़े इन्वेस्टर नहीं रहे हुए हैं। ठीक है। तो अभी हमें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट तो सारे मिल गए हैं, अभी हमें इनको कैलकुलेट करना होगा।
तो दोस्तों कैलकुलेट करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ हो रही है भाई, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नई नई अपडेट जल्दी से मिल सके। तो चलिए इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है हमें 4 तो प्लस पॉइंट देखने मिले और एक माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि ये तो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, पर ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ साथ इस माइनस पॉइंट को भी ध्यान देना जरूरी है, जो कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए, क्योंकि कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो दोस्तों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें कंपनी के बारे में जैसे जैसे नई अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।